गंगा में तैरता दिखा विशालकाय मगरमच्छ। गंगा में टहलते मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण और मछुआरों में मचा हड़कंप। गंगा घाट पर स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं में भी डर का माहौल। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी। सूचना बता दें, थानापुर थाना क्षेत्र के सोनाहुली घाट का है मामला। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं एक ग्राम सभा सोनाहुली का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे यही दिक्कत है कि यहाँ पे मगरमच्छ 2-3 दिन से आ रहा है, बार बार आ रहा है, दिखाई दे रहा है और लोगों को डर भय हो गया है। क्या मांग करेंगे अधिकारियों से? मैं अधिकारी से मांग करूँगा कि यहाँ जो मगरमच्छ दिखाई दे रहा है इसको जल्द से जल्द या हटाएं या इसका निवारण करें, यहाँ से भगाएं। कितने दिनों से दिख रहा है? ये 2-3 दिन से लगातार दिख रहा है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से देश दुनिया की नजरों में है। आगामी 8 अक्टूबर को यहां बृहस्पति कुंड का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बता दें कि बृहस्पति कुंड को विशेष तौर पर दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है। यहाँ दक्षिण भारत के महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनका लोकार्पण भी इसी दिन किया जाएगा। यह आयोजन अयोध्या की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक विरासत को नई दिशा देने वाला साबित होगा। सब निरीक्षण हो रहा है। 8 अक्टूबर को यहाँ पर बृहस्पति कुंड पर एक उद्घाटन कार्यक्रम होना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये लोग यहाँ पर आएंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी के दृष्टिगत आज हम लोगों ने बृहस्पति कुंड का निरीक्षण किया है, जिसमें कि मंडलायुक्त महोदय, जनपद के एसएसपी, नगर आयुक्त, वीसी और समस्त आला अधिकारी रहे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया अभियान भी चलाने का जो है एक प्रण लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी फुटपाथ है उनको खाली कराया जाना है। तो कल से ये अभियान शुरू होगा, जिसमें पहले हम लोग सभी लोगों को मौका देंगे कि वो लोग जो फुटपाथ अतिक्रमित है उसको खाली कर दे, और उसके पश्चात फिर सोमवार से हम लोग जो है एक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चला करके लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे और फुटपाथ को खाली कराएंगे और रामपथ को डिकंजेस्ट कराएंगे। देखिए, आज कमिश्नर महोदय द्वारा, डीएम साहब द्वारा, हमारे द्वारा, बाकी सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आगामी जो वीआईपी विजिट है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्थानीय जो लोग हैं, चाहे वो वाहन से हैं या पैदल हैं, उनका यहाँ पर आवागमन जो है वो सुगम हो सके। जो हमारे फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं, वो उनके चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए क्लियर हों। इसको लेकर के एक योजना बनाई गई है। एक अभियान कल से इसमें चलाया गया जाएगा, जिसमें कि चाहे वो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, एडीए है, पुलिस विभाग है और अन्य जो सभी हमारे विभाग हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक टीम बना करके इस सतत अभियान को चलाया जाएगा, ताकि ये पूरे जो रास्ते हैं उनको सुगम बनाया जा सके और श्रद्धालुओं के आने की जो व्यवस्था है और अच्छी से की जा सके। प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। अपने परिवार के साथ उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और इसके बाद सर्किट हाउस में विभागीय बैठक की। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जसवंत सैनी ने कहा कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते रहे। जिसे इस दारुण दुख देहु, उसकी मति पहले ही हर लेहु। राहुल गांधी जी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाते हैं। झूठ का पुलंदा है, उनकी बात में कोई दम नहीं है। इस देश का चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से इस देश के चुनाव को संपन्न कराते हैं। जहां वो जीतते हैं तो वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां दूसरा जीतता है वहां वोट चोरी होती है। 2014 से लेकर के 2024 तक बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस बाहर हो गई सत्ता से, और आज वो केंद्र की सत्ता से बाहर है। उन्हें तड़फ है, तड़फन है, और इस तड़फन का दबाव देश की जनता उन्हें लगातार दे रही है। सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन करना, उद्योगपतियों की जमीन उपलब्ध कराना और वन विंडो सिस्टम के आधार पर उनकी उद्योगपतियों की समस्याओं का एकमुश्त समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज
बड़ी संख्या में उद्योगपति उत्तर प्रदेश को अपना अच्छा स्थान मान करके यहाँ उद्योग लगा रहे हैं और बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने के बाद 2017-18 में ही ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। उस योजना की सर्वत्र सराहना भी हो रही है। पसंद उद्योगपतियों को छूट, उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराना और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नेपाल में हाल ही में भड़के हिंसा के बीच अयोध्या के श्रद्धालुओं पर संकट गहराता दिख रहा था। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय अयोध्या के 9 श्रद्धालु हिल्सा बॉर्डर पर फंस गए थे। इस श्रद्धालुओं के परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्परता दिखाते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की। इस प्रयास का नतीजा है कि 9 में से 3 श्रद्धालु सुशील, राजपाल, विकास गुप्ता और अनूप सिंह नेपाल-गंज मार्ग से होते हुए सुरक्षित अयोध्या लौट आए हैं। सुरक्षित लौटे श्रद्धालुओं का अयोध्या में परिजनों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। बहुत बहुत मतलब पूरा मोहल्ला खुश था। बहुत प्यार है इनसे हमेशा मिला है और हम लोग सब चिंतित थे कि जब खबर मिली है कि ये लोग ऐसे ऐसे नेपाल में फंस गए हैं तो चिंता तो घर में, परिवार में, पूरे पड़ोस में, पूरे मोहल्लों में सबको थी। लेकिन जब ये खबर मिली कि सुशील भाई हमारे आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी महसूस हुई। किसको देंगे जिस तरह बात किया किसको देंगे? बाबा जी से लेके हर हर महादेव जी से लेके आगे गवर्नमेंट को भी है, जिन्होंने पूरा सहयोग करके अपने अपने भक्तों को, अपने अपने बच्चों को घर भेजा है। तो ये तो प्यार तो सबको मिलता है और सबको ऐसे मिलता रहे। जब इन लोग हिल्सा पहुंचे और जानकारी मिली कि नेपाल में एकदम त्रासदी मची हुई है और यात्रा में रोक दी गई है, कल के आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो बड़ी चिंता हुई। मेरी प्रथम दृष्टि से मैंने सोचा कि मैं अपने जिला अधिकारी को इससे अवगत करा दूं, जिससे कल को कोई बात हो ये ना रहे कि आपने बताया नहीं। जिला अधिकारी ने उसको पूर्णतः संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के साथ मुझसे पूरी ली, एक एक श्रद्धालुओं का अयोध्या का नाम पूछा, सबका मोबाइल नंबर, सबका एड्रेस, उन्होंने सबको सकुशल क्षेम की जानकारी ली। मुझसे डीएम साहब लगातार वार्तालाप में थे, मिनट टू मिनट मुझसे पूछते रहते ये लोग कहाँ हैं। फोटो के द्वारा मैं उनको अपडेट भी देता रहा। जिला अधिकारी मुझसे मिनट टू मिनट थे, उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन आपकी पूर्णतः मदद कर रहा है। और एक चीज कहूंगा मेरे मन में है मोदी जी के प्रति, वो अभिनंदन को ला सकते हैं पाकिस्तान से। ये तो भारत के और अयोध्या के श्रद्धालु हैं, इनको कैसे मोदी जी छोड़ देंगे? भले परिवार चिंतित था पर मोदी जी की जितनी सराहना की जाए वह कम। हर हर महादेव। बाबा की अतुलित कृपा, बाबा की दया दृष्टि हमेशा बनी हुई थी। जब हम लोग यात्रा करके लौट रहे थे तो नेपाल के बॉर्डर हिल्सा पे हम लोग जब पहुंचे तो पता चला कि नेपाल की स्थिति बड़ी खराब है और आगजनी हो गई है, पूरा फूंक दिया गया है, नगर निगम फूंक गया, आरटीओ ऑफिस फूंक गए, टोल प्लाजा वगैरह सब फूंक दिए गए नेपालगंज में। तो हम लोग को नेपालगंज रास्ते से जाना था तो मन बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमारे देश की सरकार, मोदी जी की बड़ी अपार हम लोग के ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। हम लोगों ने पीएमओ ऑफिस में फ़ोन किया, एम्बेसी में फ़ोन किया, तो उन्होंने जो है हम लोग को आश्वासन दिया कि आप किसी भी तरीके के लिए घबराइए नहीं, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से नेक्स्ट डे नेपाल सरकार ने आपस में ही कुछ सहमति बनाई, आर्मी को टेक ओवर किया, तो 11 तारीख को हम लोग का फ्लाई स्टार्ट हो गया और हम लोग पहुंचे सिमिकोट। आपने वहाँ क्या ऐसा मंजर देखा जो डरावना हुआ? कल जब हम लोग लौट रहे थे तो लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत जल्दी वहां से निकलना था। तो जब हम नेपालगंज पहुंचे तो 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू की परिस्थिति में भक्त लोग घबराए हुए थे, जैसे तैसे करके वो वहां से निकले और ये ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि हम लोग भक्तों को कुछ आहत नहीं हुई। लेकिन नेपाल की स्थिति नेपालगंज में ही हम लोगों ने देखा, काफी जगहों पे पूरा फूंक दिया गया था। नाराहट के बाद अब तालबेहट में भी हुई पुलिस मुठभेड़। बुजुर्ग ग्रामीणों से बैंक के बाहर टप्पेबाजी कर 20,000 की छिनौती करने वाले शातिर 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान चढ़े। बता दें पुलिस के हाथ थे। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर नहर के पास हुई थी मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैरों में लगी थी गोली। दोनों बदमाशों को सामुदायिक स्वास्थ्य तालबेहट में कराया गया था भर्ती। देखिए, आज ललितपुर के 2 थाना क्षेत्र जिसमें तालबेहट है और हमारा नाराहट है, यहाँ पे अपराधियों के साथ जो है पुलिस मुठभेड़ हुई।
हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है और 4 जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें जो शुरुआती जानकारी मिली है कि ये लोग निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका एक संगठित गिरोह है और ये अलग अलग ग्रुपों में बाइक से जो है वो चलते हैं और ये लोग बुजुर्ग लोगों को जो अकेला पाते हैं उनको लिफ्ट देने के बहाने उनको गाड़ी पे अपने बैठाते हैं और बैठा करके उनके साथ लूटपाट, छिनैती, टप्पेबाजी जैसे अपराध जो है वो करते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण जो है हमारे जो तालभेट थाना क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को भरोसे में लेकर के इनके द्वारा जो है पहले उनको गाड़ी पे बैठाया गया था और फिर उनके साथ जो है घटना जो है वो कारित की गई थी। उसी में आज उनके अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है और उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके पहले सुबह में भी नाराहाट क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ जो घटना हुई थी उसमें भी जो अभियुक्त थे उनके साथ जो है पुलिस मुठभेड़ हुई थी और जो अन्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से जो अपराध में इस्तेमाल जो बाइकें थी वो उसमें बरामद हुई हैं, पैसे बरामद हुए हैं और इनके पास से ब्लेड भी जो है वो बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल ये लोग अपराध में जो है वो करते थे। इसके अलावा इनसे तमंचे और भी बरामद जो है वो हुए हैं। मेरी सभी जनपदवासियों से आग्रह है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके का कोई लिफ्ट देने का प्रलोभन आपको देता है, आप यदि नहीं जानते हैं तो उसका इस ऑफर को एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो गैंग है वो लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में सक्रिय रहते हैं और इनके द्वारा कभी भी कोई भी वारदात जो है वो की जा सकती है।